यार आपने कभी रेडी से चावल खाए? वो वाली रेडी नहीं, ये वाली रेडी। ये देखे, ये सुबह सुबह मैं इस रेडी वाला भाई मुझे मिला, मुझे नहीं पता था ये क्या बेच रहा है ना, तो उन्होंने कहा जी ये चावल बेचते हैं। ये दिखाएं जरा मुझे। अच्छा, ये इसके साथ वो बना हुआ है सैलेड टाइप और इसमें चावल हैं जी। तो मेरी गाड़ी जैसे अगर रात की पंक्चर थी तो मैं ये पंक्चर लगवाने के लिए टायर खोला है, ये पास से गुजरा है, मैंने कहा चलो चावल खाते हैं जी। तो अभी मैं चावल खाने लगा, नाश्ता करने लगा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे हैं। वाह, शक्ल से वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बहुत आला, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चित्राल चित्राल नेशनल एयरपोर्ट। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का रनवे आपको यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये सारा रनवे है डोमेस्टिक का। और ये नीचे जो है ये दरिया कुनार है, और यहाँ से हम निकलने लगे हैं बूनी के लिए। हम बूनी जाएंगे, मस्तूज जाएंगे, ये वाली रोड है, और ये सामने ग्रेन गोडाउन है जी, दनीन चित्राल। ये दनीन जगह का नाम है। ये दरिया चित्राल साथ साथ नीचे चल रहा है, दरिया कुन्नड़ भी इसको कहते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे आज बूनी, बूनी के साथ फिर हम जाएंगे ऊपर तोरख्यो वैली इंशाल्लाह, और आगे मस्तूज भी जाएंगे, आपको परवाग भी दिखाएंगे। तो ये हमारा आज का सफर है। इस वक्त हुए 8:01 मेरी घड़ी के ऊपर, तो 8:01 पे हम निकल रहे हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमको यहाँ से 1.5 घंटे में जो है वो बूनी पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। अभी हमारा सफर शुरू हुआ है, और आगे फिर जैसे जैसे साथ कोई पॉइंट्स आते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये सामने जो है ये चित्राल एयरपोर्ट का मेन टर्मिनल है। ये टर्मिनल बिल्डिंग है, प्लेन यहाँ पे आके रुकता है, और फिर इधर से जो है वो पैसेंजर्स का आना जाना होता है। इंशाल्लाह पिछली दफा भी हम आए थे चेरी ब्लॉसम में, मार्च में फ्लाइट इन्होंने ऑपरेट की थी PIA ने। इस दफा भी चांस यही है कि 3 मार्च से ये लाहौर से शुरू कर रहे हैं स्कर्दू के लिए, और 13 मार्च से कराची स्कर्दू चल रहा है। तो इंशाल्लाह PIA मार्च अप्रैल के अंदर ही फ्लाइट जो है वो ऑपरेट कर देगा चित्राल की। तो चेरी ब्लॉसम हम आपको बायर दिखाने लेके आएंगे। तो इसके साथ साथ ही ये आगे ब्लैक कलर का जो रनवे है वो साथ साथ चलता है बिल्कुल दरिया के उस पार, और ये काफी लंबा रनवे है आगे तक। फिर उसामा वड़ाइच पार्क जो है वहां तक जाता है। सर उसामा वड़ाइच जो हैं वो DMG ऑफिसर थे, DC थे चित्राल, और अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहे थे। एक उनकी बेटी थी साथ 1-2 साल की, और वो खुद थे। तो उनकी शहादत हुई थी उस प्लेन में जो चित्राल से वापस जा रहा था इस्लामाबाद के लिए। PK661 फ्लाइट का नंबर था, और उसके ऊपर जो है वो सवार थे, और जुनेद जमशेद और बाकी भी बहुत सारे लोग जो थे उनके साथ उनकी शहादत हुई थी। उसके नाम के ऊपर फिर ये पार्क का नाम रखा गया था, जिसको कहते हैं उसामा शहीद पार्क, उसामा वड़ाइच पार्क। तो ये उनके नाम के ऊपर है। बाद में उनकी खिदमात को सराहने के लिए फिर ये पार्क उनके नाम के ऊपर बनाया गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। और यहाँ तक जो है फिर रनवे है इसके पैरेलल तक, दूसरी साइड तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने यहाँ तक अभी तक रनवे जो है वो चली जा रहा है। और एक प्यारा था फोकर जो यहाँ पे क्रैश लैंड कर गया था, वो भी अभी तक इधर ही है, और उसमें भी एक रेस्टोरेंट बना दिया गया है। जैसे शगरीला में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक प्लेन पड़ा हुआ है, और उसके अंदर भी उसी तरह से एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो आपको उसका एक वो पीछे से पार्क जो है वो ग्रीन कलर का नजर आ रहा होगा। ये PIA का प्यारा था, और यहाँ पे क्रैश लैंड कर गया था, वो सामने आपको नजर आ रहा है। पीछे से ग्रीन उसकी दुम नजर आ रही है, टेल, और आगे वो वाइट है। तो ये यहाँ पे रेस्टोरेंट में एक मेहतरे चित्राल ने खरीद के अपने रेस्टोरेंट में लगा दिया है। ये ब्रिज आपको याद होगा, ये पहले यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब ये ब्रिज बन गया है। तो गरम चश्मा जाने वाली जो ट्रैफिक है वो अब इस ब्रिज को इस्तेमाल करती है। इट्स अ वेरी
आई मीन गुड थिंग कि यहाँ पे बन गया। यहाँ पे ये माइलेज फिर इन्होंने लिख के लगाई है। शंदूर झील जो है वो 143 किलोमीटर है और शंदूर पास जो है वो 141 किलोमीटर है। मस्तूज 101 किलोमीटर है यहाँ से और बूनी 73 है। 73 किलोमीटर हम यहाँ पे जाएंगे। इस पे लगेगा हमारा तकरीबन कोई 1.5 घंटा, ठीक है। और 1.5 घंटे के बाद ये चित्राल का यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मैप लगाया इन्होंने, वेरी गुड, रिवर ऑफ गोल्ड, जहां जहां से ये आ रहा है रिवर चित्राल जो है बहुत आला बनाया। आपको वापसी पे दिखाता हूं इसको। तो 73 किलोमीटर पे हमारा लगेगा जी 1.5 घंटा। उसके बाद जो अगला 24 किलोमीटर का रास्ता है, 74 तक मतलब बूनी तक ये रास्ता पक्का है। इसी तरह से सिंगल सड़क है, पैचेस हैं दरमियान में, खड्डे शड्डे भी हैं, बाकी सड़क जो है वो ठीक है मतलब जाने के लिए। बूनी तक इसी तरह का पुराना टीएसटी ट्राई सरफेस ट्रीटमेंट रोड है। बट बूनी से आगे फिर परवाक और परवाक से आगे मस्तूज तक जो है वो डर्ट ट्रैक है, पुराना रोड है, कच्चा रोड है, मेटल रोड नहीं है। तो वो जो अगला रास्ता है 24-5 किलोमीटर का, उस पे समझे आपका जो है 1.5 घंटा फिर फर्दर लग जाता है। उस आई विश कि उसका ठेका मैंने सुना है कि हो चुका हुआ है, तो अल्लाह करे कि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए आगे तक। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुन रखा है कि वो फिर बूनी से आगे मस्तूज इस रोड ने भी बनना है और बूनी से आगे मस्तूज ने भी बनना है और मस्तूज से आगे फिर शंदूर तक वो रोड बनेगा और आगे फंडर तक उसको लिंक करेगा। मतलब चित्राल को लिंक करने जा रहे हैं विद गिलगित थ्रू सी पैक नहीं भी है तो दूसरी रोड जो है एक्नेक की, उसकी अप्रूवल हो चुकी है जितना मेरे इल्म में आया। आई विश कि ये जल्दी रोड बन जाए और फिर इस इलाके में भी जो टूरिज्म है वो अपने उरूज को पहुंचे। तो ये अब एक तंग सी नैरो सी वैली है। आप अगर पहले यहाँ पे आए हो तो आपको पता होगा कि ये बूनी जाते हुए यहाँ से ये थोड़ा सा रास्ता तंग है और आगे से फिर मुख्तलिफ जो गांव है वहां से ये रास्ता ब्रॉड होता जाता है। ये एक एनसीपी गाड़ी वाला मेरे आगे लग गया और इसका चलने का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मैं जरा इससे रास्ता ले लूं और रास्ता लेके मैं जरा इसके आगे लग जाऊं ताकि आपकी जो फुटेज है वो ना कम मतलब खराब हो। ठीक है जनाब, ये हम इस वैली के अंदर आ गए और जब यहाँ पे आप आते हैं तो याद रखिएगा फिर इस पोर्शन में थोड़ी देर के लिए नेटवर्क जो है वो काफी वीक हो जाता है, मतलब ना होने के बराबर है। फिर आगे आप जैसे जैसे निकलते जाएंगे तो टावर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और वहां पे फिर आपको सही क्लियर नेटवर्क कवरेज आती है। आगे एक गांव आ रहा है, वो आता है तो फिर वहां से आपको जरा दोबारा ज्वाइन करनी। जाते हुए रास्ते में जो बड़ा टाउन आता है, जो बड़ी जगह आती है वो आती है कागोजी। ये कागोजी का स्टेडियम है, IKF ने बनाया हुआ है और ये है कागोजी जो है ये जब आप बूनी जाते हैं तो चित्राल से कोई 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और गर्मियों में ये इंतहाई एक खूबसूरत वादी होती है, लश ग्रीन किस्म का इसका एनवायरनमेंट होता है और इसमें आप समझें कि मेरे ख्याल में यूनियन काउंसिल होगी और ये काफी लंबी है। आप कागोजी वैसे भी अगर आप इसको सर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे तो इसकी पिक्चर्स बड़ी खूबसूरत आती हैं ऊपर से वादी की ना। तो इस वक्त हम कागोजी को क्रॉस कर रहे हैं और कागोजी से फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो एक शहर और आएगा और वहां से फिर मैं जब गूगल कहता हूं ना तो ये गूगल जो है इसको चुल हो जाती है इधर से और ये सर्च करना शुरू कर देता है दूसरे वाला मेरा फोन जो है ना। तो आगे थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पे जाके फिर जो चित्राल है इसको क्योंकि डिवाइड कर दिया गया है 2 जिलों में, तो वहां से जिला अपर चित्राल शुरू हो जाएगा। ये इस वक्त हम कागोजी के समझे मेन रोड के ऊपर है, मेन बाजार में, और मैं आगे से किसी जगह कोशिश करता हूँ कि आपको ड्रोन के थ्रू भी कागोजी दिखाऊं। गर्मियों में यहाँ पे आया हुआ हूँ, करम्बर लेक ट्रैक हम करने गए थे तो तब इसका जो है बहुत ही खूबसूरत यहाँ से ये ग्रीन ट्रीज और इसका बड़ा खूबसूरत एक लेओवर है। ये यहाँ पे चेक पोस्ट है
यहाँ पे पुलिस स्टेशन कागुजी है, उसकी ये चेक पोस्ट लगी हुई है। और यहाँ पे कभी कभी आपको एंट्री करवाने का भी कहा जा सकता है। अगर रात आप लेट आएंगे तो ये जो है वो नीचे हुआ होगा इसका लकड़ा, और यहाँ पे आपको रोक के पूछा जा सकता है कि जी आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। ये कागुजी का मेन बाजार है जी, कागुजी डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल। कभी तो ये यूनाइटेड चित्राल हुआ करता था, अभी ये लोअर और अपर जो है उसको अलग-अलग कर दिया गया। ये यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पे जी, शान फूड्स कंपनी का स्पॉन्सर्ड बोर्ड लगा हुआ है। और ये सारा कागुजी है जी, ये देखें नीचे से शूटर आ रहा। और यहाँ पे ये कल मुझे एक चित्राल का भाई मिला था, NHA में एम्प्लॉई था। उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा ये जो हमारे ड्राइवर है ना, इतने नाख्वांदा है ना, उनको पता चल जाएगा ना कि टूरिस्ट है, तो बजाय टूरिस्ट को उसको फैसिलिटेट करने के वो आपको बिल्कुल रास्ता नहीं देंगे और गाड़ी ऐसे खींच के रखेंगे ना कि आपको कच्चे में उतारेंगे और खुद अपनी गाड़ी जो है ना वो नीचे नहीं उतारेंगे। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे बीमारी है। एंड आई एग्री विद हिम कि वो बिल्कुल इसी तरह से, वो आगे से जो गाड़ी वाला आया है ना, उसने कतन कोई गुंजाइश नहीं, उसको पता है कि इसकी महंगी गाड़ी है, मेरे पास तो NCP है, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं, लिहाजा वो खींच के रखता है और बिल्कुल आपको रास्ता नहीं देता, आपको कच्चे में उतारता। ये नहीं करता कि यार थोड़ा सा मैं गुंजाइश निकाल दूं, थोड़ा सा ये गुंजाइश निकाल देगा तो चलो दोनों गुजर जाएंगे, नहीं, उसने आपको कच्चे में ही उतारना है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइवर हजरात जो हैं लोकल, उनको थोड़ी सी इस बात के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि भाई आप टूरिस्ट को यहाँ पे फैसिलिटेट करें, उनको आप ख्वार नहीं करें। ये कागुजी जो है ये यहाँ पे एंड हुआ, और इसके साथ ही फिर आगे वो आता है पावर प्लांट। यहाँ पे बिल्कुल पास ही है वो, आगे से यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये एक पावर हाउस लगा हुआ है, गोलैन, चित्राल गोलैन जो है पावर प्लांट, इसको समथिंग लाइक दैट कहते हैं, चित्राल गोल पावर प्लांट ये है। ये उसका ग्रिड स्टेशन है और साथ आगे जो है वो पावर प्लांट है। और फिर यहाँ से फिर रास्ता जाता है रेशन। ठीक है, मेरी गाड़ी की ब्रेक ने थोड़ी सी आवाज दी है, कोई नहीं, खैर है, चेक कर लेते हैं आगे जाते हुए रास्ते। या आपको पावर प्लांट दिखा लूँ ना, फिर ब्रेक का भी थोड़ा सा, काफी गंदी गंदी आवाजें निकाल रही है मेरी ब्रेक। ये पावर प्लांट आ गया, पावर हाउस। ये काफी अच्छे से बन रहा था, अभी तो मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हुआ लगता है कि बन गया है, और इससे शायद प्रोडक्शन भी शुरू है। I am not sure about that. Sharp turn ahead जी, खबरदार, आगे खतरनाक मोड़ है। यस, आगे इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, जो ऊपर नाले से पानी आता है, जिस पानी के थ्रू फिर ये बिजली यहाँ पे बनती है, तो उसका शार्प टर्न है यहाँ पे। ये पावर प्लांट है जी अंदर। ये देखिए, ये गोलैन वैली को रास्ता जाता है जी, गोलैन वैली, गोलैन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये गोलैन का ऊपर रास्ता जा रहा है जी। ये फिर वर्क एरिया है जी इसी डैम का। यहाँ से फिर ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यहीं से एग्जीक्यूट होता रहा है। अभी तो मेरे ख्याल में ये वीरान हो चुका है, क्योंकि वो जो काम था वो पूरा हो गया है, डैम बन चुका है और पावर प्लांट जो फंक्शनल है। तो ये जो मशीनरी वाला एरिया था ये मेरे ख्याल में अभी आजकल नॉन फंक्शनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ से अभी हम आगे कैरी ऑन करेंगे टुवर्ड्स बूनी। बूनी पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं, आगे एक वैली और आ रही है, वो भी देखने वाली है। बूनी से पहले फिर ये एक वैली आती है जी, बड़ी ही ब्रॉड हो जाती है यहाँ से आके, और रोड जो है वो बिल्कुल आपके
ज़मीन के लेवल के साथ आ जाती है। वैली इतनी ब्रॉड है। तो इस जगह का नाम है जी मोरी लश्ट। लश्ट जो है वो आप याद कर लें कि जैसे स्कर्दू की सीरीज में मैंने आपको थंग का बताया था। थंग जो होता है वो मैदान होता है बल्ती जुबान में। इसी तरह से जो लश्ट है ये चित्राली जुबान में मैदान को कहते हैं। जो मैदान हो, बड़ी सारी वैली हो, बड़ा सारा एरिया हो, उसको लश्ट बोलते हैं। तो ये मोरी लश्ट है जी। इसी तरह से आगे एक यारखून लश्ट आएगा और भी काफी लश्ट हैं। तो जो वैली होती है, मैदान एरिया होता है पहाड़ों के दरमियान, उसको लश्ट बोलते हैं चित्राली जुबान में। ये मेरे आगे इनाम साहब जा रहे हैं जी और इनाम साहब के पीछे फिर मैं हूं, इनाम यफ्ताली। ठीक है जी। और इनाम यफ्ताली के पीछे फिर मेरी गाड़ी है। इनाम साहब जो हैं वो जिमनी में जा रहे हैं और मैं जो है वो जिमनी की कजन GLI में जा रहा हूँ जी। ठीक है जी। तो ये आगे से कोई सैलाब नुमा सूरत हाल है। तो ये इधर से रास्ता निकला हुआ है जाने के लिए। इधर से जाने वाले इस रास्ते पे जाते हैं। मैं भी इसी भाई के पीछे ही हूँ। और आगे वाले जो हैं ये इस तरह की जो हैं नाले शाले, उसमें आपको इस तरह की कशीदगी का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पे ये नेचर ने तखरीबकारी की हुई है। अदरवाइज जो रास्ता है दूनी तक वो पक्का है। ये देखे ना, नाला था उसने कटाव किया हुआ था और उसके बाद फिर ठीक होगी ये रोड। और वो सामने जो है दैट इज कॉल्ड मोरी लश्ट। ये सामने ये सारा मोरी लश्ट है। और जो मैंने आपको बात की थी कि जी इसका ठेका हो चुका है, अप्रूवल हो चुकी है, तो वो अप्रूवल से अब अगली स्टेज पे उसका ठेका हो चुका है बाकायदा। ठीक है जी। और यहाँ पे काम जो है वो शुरू हो चुका है। एक आधा पीछे भी पॉइंट आपने देखा जहाँ पे काम चल रहा था और यहाँ पे भी आप ये देखें एक्सकेवेटर्स जो है वो काम शुरू कर दिया उन्होंने। इट मीन्स कि कोई 2-3 साल में, 2 साल में, 1 साल में ये सड़क जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अभी इन्होंने काम शुरू कर दिया है इसकी डुअलाइजेशन के ऊपर। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर डुअलाइजेशन चल पड़ी है तो फिर एक दिन ये कंप्लीट भी हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह यहाँ पे टूरिज्म जो है वो बूम करेगा। तो अभी तक हम मोरी लश्ट को क्रॉस कर रहे हैं। ये सारा मोरी लश्ट है और यहाँ पे रोड बड़ी खुली डुली है। वाह। जो इनाम यफ्ताली साहब हैं उन्होंने काफी मेहरबानी की है मेरे ऊपर खास तौर पे और मुझे रास्ता दिया। अच्छी बात है। पढ़े लिखे ड्राइवर का ये होता है। अदरवाइज तो यहाँ पे जो वो टैक्सी वाले ड्राइवर्स है ना जी, उनका यही सीन है कि उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि नहीं जी किसी को रास्ता नहीं देना। ये यहाँ पे फिर एक कॉजवे आप समझ लें वो बना हुआ है और इस साइड में वही मोरी लश्ट का जो अगला पोर्शन है वो वाला चल रहा है। ब्यूटीफुल वैली। ये सारा मोरी लश्ट। ओ ऊपर इतना बड़ा गांव है। 200 से ज्यादा घर, 100 तो पक्के हैं अगर 200 नहीं है। अगली अब जो कोई वैली आती है वहां पे आपको ज्वाइन कर। फाइनली जी वो पॉइंट आ ही गया जो बाउंड्री है बिटवीन लोअर चित्राल एंड अपर चित्राल। ये है जी वो पॉइंट। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल जो है वो एंड होता है और ये लिखा हुआ है वेलकम टू मल्टी ईयर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम प्रोजेक्ट एरिया अपर चित्राल। तो वेलकम टू शंदूर 95 किलोमीटर्स है यहाँ से और वेलकम टू तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मस्तूज एट बूनी। ठीक है जी। वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल शीनलस्ट। तो अब हम एंटर हो गए हैं जी अपर चित्राल में। अपर चित्राल का जो हेडक्वार्टर है वो बूनी और आज का हमारा बूनी जाने का प्रोग्राम है। रोड रास्ते में कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी जगहों से हमें रुकना पड़ा है। तो सीज़न में जब आप आएंगे मतलब जून
जुलाई अगस्त में, तो हो सकता है तब ये रोड जो है वो ज़्यादा जगहों पे आपको रुकना पड़े। तो मैं भी इंशाल्लाह आऊँगा, उसका फ्रेश व्लॉग भी करेंगे, आपको नए तरीके से गाइड भी करेंगे। बट अभी तक जो है ये रोड काफ़ी जगहों से बन रहा है और 2 साल तो पक्के हैं, क्योंकि माउंटेनस रोड है तो इतना टाइम तो ले जाता है जी बनाने में। तो अपर चित्राल में जो अभी आएगा पहला पॉइंट वो आएगा रेशन। ये सामने है रेशन बिल्कुल, और रेशन से फिर आगे कोई एक आधा टाउन शायद और आए, और उसके बाद फिर बूनी आएगा। पहले तो हमने इस दरिया को क्रॉस करना है, रेशन से करते हैं, ये किस जगह से करते हैं, और इस दरिया को क्रॉस करने के बाद फिर हम उस साइड पे चले जाएंगे और बूनी पे फिर हम क्रॉस करके इस साइड पे आएंगे। तो ये थोड़ा सा जो है बेसिक सा डिफरेंस इसमें है। ये देखिए ना, दरमियान में कुछ पैचेस हैं जहाँ पे बारिशों की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से रोड के ऊपर काफ़ी पत्थर आया हुआ है, और कुछ जगह जो हैं वो फिर क्लियर भी हैं। बूनी टू रावलपिंडी, ये बूनी टू रावलपिंडी की गाड़ी है जी, रावलपिंडी से आई है और यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ से वैली फिर अगेन थोड़ी सी नैरो हो रही है। ये एक गाड़ी नीचे जा रही है, ये नीचे से फिर आगे एक हैंगिंग ब्रिज है, उसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जो विलेज है उस साइड पे जाती है। तो आगे रेशन आता है। तो वहाँ ये है जी ग्रीन लस्ट, और वही पॉइंट आ गया जहाँ से मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा हमने रिवर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, और फिर उसके बाद हमने बूनी वाली साइड पे दोबारा आ जाना है। तो ये इधर से जो है एक ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है, ये क्रॉस करके उस साइड पे जाता है, और हम फिलहाल तक इसी साइड पे चल रहे हैं। लेकिन वो पॉइंट आगे आएगा ज़रूर जिस पे हमने दूसरी साइड पे जाना है। लेट्स सी कहाँ पे आता है। ये फिर एक लश्ट आ गया है जी, एक मैदान आ गया है, उस साइड पे एक वादी है, और इस साइड पे फिर जो रोड है वो नीचे दरिया की तरफ जा रही है। और ये आप देखना ज़रा कि भाई साहब ने वही किया ना जो मैंने आपको बताया था कि उसने गाड़ी नीचे नहीं करनी, कतन जो मर्जी हो जाए, भाई एक टायर तू निकाल ले, एक मैं निकाल लेता हूँ तो चलो चल जाएगा। नहीं, लोकल है तो ये नाख्वानदगी जो है ना इन ड्राइवर्स की, ये इसका कोई इलाज जो है ना, वो जो चित्राल के रहने वाले ही हैं जिनको टूरिज्म पे कोई काम करना है, कोई प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो इनकी ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं। यहाँ पे विलेज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कोई NGOs हैं, वो इनको ज़रूर बताएं कि भाई आपकी गाड़ी भी कीमती है। चलो आपकी NCP आप समझते हैं कि नहीं कीमती और अगले बंदे की कीमती है तो वो नीचे उतारेगा, तो भाई आप को कोई इज्जत भी कीमती है आपके लिए कि नहीं है? कि आप बिल्कुल ही चाहते हैं कि बिल्कुल इज्जत जो है वो नीलाम हो जाए, लोग दिल में जो है बुरा भला कहें। लेकिन मैं तो क्योंकि उस्ताद जी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, मैंने रास्ता नहीं देना। तो इनको थोड़ा सा आप कुछ समझाने की कोशिश करें। बाकी तो चित्राल का जो टूरिज़्म है वो इंशाल्लाह ये रूट बनेगा तो कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, लोगों का कुछ रवैया भी इम्प्रूव होना चाहिए। चित्राल से बूनी के सफ़र में अभी हम पहुंचे हैं जी कोराग, और आपको याद होगा हमने आपको एक डिश भी खिलाई थी रात, कवि रोग उसका नाम था। तो कवि रोग की तरह ये कोराग है। हमने लास्ट टाइम याद है यहाँ पे आते हुए जब हम करम्बर लेक के ट्रैक से आ रहे थे तो यहाँ पे हमने रुक के एक होटल में खाना खाया था। अभी यहाँ पे उसका नाम मैं कहीं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। रात का जो डिनर था हमने उसके साथ किया था, और वो बड़ा अच्छा होटल था। थोड़ी सी चार्जिंग उसने अकॉर्डिंगली ज़्यादा हमें की थी, बट वो होटल ठीक था, नॉट बैड। वो मेरे ख्याल में पीछे गुजर गया है, अभी तो यहाँ पे और काफ़ी बन गए, तो वो कहीं दरमियान में मिक्स ही हो गया। तो ये कोराग है जी। कोराग के बाद अभी रशन भी गुजर गया, कोराग भी गुजर गया, तो अभी आगे जो है ना जी, ये जो वैली सामने नज़र आ रही है, इसके बाद टेक्निकली हमें बूनी पहुंचना चाहिए कोई अगले 15-20 मिनट में इंशाअल्लाह। तो अभी फ़िलहाल इस वैली को क्रॉस करते हैं, कोराग को। जैसे कवि रोग था ना, कवि रोग उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ कोई एक जड़ी बूटी होती है जी,
जिसका ये सालन बनता है तो उसको कबीरों बोलते हैं। और ये जो लाल गाड़ी वाला है ये भी उसी तरह से गुजरा है कि जी मुझे साइड पे किया है, खुद नहीं साइड पे, और इतनी इसकी स्पीड थी यार, ये जुल्म है। मैं अब सच्ची बात है, मैं चित्रालियों सुन लो, अब मैं खराब करूंगा रिव्यू आपका ना, मतलब इतनी बुरी यार ड्राइविंग, कोई हद होती है, कोई मजाक है यार। ये यहाँ से कोराग से हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे जी दरिया के, और फिर आगे उसी तरफ चलते चलते बूनी के लिए जो है वो हम राइट पे चले जाएंगे। यहाँ से आगे ब्रिज आएगा और हम क्रॉस करेंगे। तो भाइयों, अगर ये ड्राइवर्स नहीं ना सीखने तो फिर तुम लोगों का हाल कहीं मरी वालों की तरह ना हो जाए कि इतनी गंदी ड्राइविंग यार कि अगले बंदे को आपने मार्जिन ही नहीं देना, वो बेचारा मैदानी इलाके का ड्राइवर है वो वैसे ही डर जाए कि यार ये कितने मतलब बुरे ड्राइवर्स हैं कि यार ये जगह ही नहीं दे रहे। तो ये है जी वो चिरून पुल से आपने दरिया के उस साइड पे जाना है, ठीक है। ये वही है दरिया यारखून, लश्त ऊपर से आ रहा है, दरिया मस्तूज कह लें, दरिया बूनी कह लें, ठीक है जी। और मिम्स होटल बूनी, और इधर कोस्ट को रास्ता जाता है, ठीक है जी। ये है कोराग चरुन, जो भी आप 2-3 नाम इसके लिखे हुए थे। और ये रास्ता फिर आगे वो जो वाइट पहाड़ है ना जी, जिसके ऊपर बर्फ ही बर्फ है, उसके इस तरफ जो है वो बूनी है। तो अभी इंशाल्लाह बूनी जाएंगे। और ये ड्राइविंग के मामले में भाई मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ अब, कि अगर आप लोगों ने ड्राइविंग इसी तरह की करनी है ना, तो मैंने 1-2 और व्लॉग्स में बस लोगों को बता ही देना है कि यार ये ड्राइवर अच्छे नहीं है, तो अपनी गाड़ी तोड़ने से बेहतर है कि आप लोग उधर ना ही जाएं। तो ऐसे नहीं करें। टूरिस्ट की गाड़ी, बाहर वाले बंदे की देख के गाड़ी तो यार आपको ज्यादा करना चाहिए कि यार ये बंदा यहाँ से अच्छी याद कोई लेके जाए। यहाँ के लोकल ड्राइवर जो है उनको पता है महंगी गाड़ी है इस बंदे की, तो यही नीचे उतरेगा ना जी, मैं नहीं उतारूंगा अपनी गाड़ी। और फिर इतना शाह करके गुजरते हैं कि अगले बंदे के पास मार्जिन ऑफ एरर ही नहीं होता कि यार मैं नीचे गाड़ी थोड़ी सी अगर उसने नहीं उतारी ना, ये इंसान का बच्चा था इसने उतार ली, तो पता नहीं मेरी बात सुन ली है या इसको कहीं से फरिश्ते ने बता दिया कि भाई ये बंदा गलत रिव्यू देगा, तो आप जरा होशियार हो जाए, तो उसने उतार ली। अरे ये जितनी टैक्सियों वाले हैं ना, जितनी उसकी गंदी और पुरानी गाड़ी है ना, उतना ही वो गंदी ड्राइविंग करता है बिल्कुल। तो इस पे थोड़ी तवज्जो फरमाएं। अगर कोई बंदा चित्राल से देख रहा है, बराए करम इसको लोगों को समझाएं, ड्राइवर्स को, कि यार टूरिस्ट की गाड़ी देख के, वो मैदानी इलाके का ड्राइवर होता है, उसको इतना नहीं आइडिया होता। आपको तो आइडिया होता है ना गाड़ी पास होगी कि नहीं। आप एक टायर अगर नीचे उतार लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो अभी अगली वैली में चल के बात करते हैं। एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा होता जा रहा है मेरा चित्रालियो आपके बारे में। फाइनली जी वी हैव रीच्ड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बूनी। ये राइट साइड पे जो है ये आपको बूनी की बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की नज़र आ रही हैं। ये को गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही है, पता नहीं कोर्ट्स बन रही हैं या कुछ इस तरह से। और इसके बाद आगे से फिर एक ब्रिज आएगा और वो हम क्रॉस करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये वाली जो बिल्डिंग है वो कॉलेज बन रहा है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बन रही हैं, समथिंग लाइक दैट, या डीसी ऑफिस बन रहा है। तो इंतजामिया कई दफातर टाइप कुछ चीज़ जो है ना वो बन रही है। तो ये बूनी का समझे आउटस्कर्ट है, जुनाली है बेसिकली, इसको कहते हैं जुनाली कूच। इसके आगे जाके थोड़ी देर फिर वो आ जाएगा ब्रिज। अभी यहाँ पे दरमियान में थोड़ी जो है वो सीनरी नहीं है, मैं इसको कट करता हूँ वीडियो को और आगे उस पुल से फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। पुल इज़ नॉट दैट फार, बस 2 मिनट में आया। ये आ गया है जी वो ब्रिज। यहाँ से ये सीधा रास्ता जो है ये मस्तूज को जाता है और हमने यहाँ से राइट लेना है टूवर्ड्स बूनी। ये देखें, वेलकम टू शंदूर 141 विंग चित्राल स्काउट्स। आलम्स गेस्ट हाउस है जी इधर, और वेलकम टू पीटीडीसी बूनी है। और राइट साइड पे हमने जाना है, ये रास्ता जाता है जी बूनी को। आगे परवाग जो है वहाँ से 14 किलोमीटर है, मस्तूज 30 किलोमीटर है।